तमाम मिशन इम्पॉसिबल मूवीज का मेन चार्म टॉम क्रूज का रियल लाइफ में किया गया स्टंट होता है, जिसमें वो अपनी जान दांव पर लगाकर हम लोगों को रियल इंटेंस एंटरटेनमेंट का मजा देते हैं। इस मूवी में उन्होंने दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट परफॉर्म किया है। वैसे ये स्टंट जो है वो पहले एक मूवी में वीएफएक्स के थ्रू परफॉर्म हो चुका है और इस दफा ईथन का सामना जिस दुश्मन से होगा वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी बहुत ही जानी पहचानी एक टेक्नोलॉजी होगी। हे देयर, मैं हूं अली। पहले से मौजूद सब्सक्राइबर्स और नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेलर का पहला सीन मुझे 2015 में रिलीज होने वाली मूवी पॉइंट ब्रेक के स्टार्टिंग सीन की तरफ ले गया, जहां हीरो ने एक बाइक स्टंट परफॉर्म किया था एक पहाड़ से। बट फर्क ये है कि टॉम क्रूज ने ये रियल में परफॉर्म किया है, एक ऐसा स्टंट जिसकी तैयारी के लिए पूरा साल लगा है। पूरी मूवी एक तरफ और ये एक स्टंट एक तरफ। पैराशूट जंपिंग की प्रैक्टिस की, बाइक राइडिंग की प्रैक्टिस की, फिर बाइक से बेस जंप की प्रैक्टिस की और एंड पे रियल लोकेशन पर 6 दफा स्टंट को परफॉर्म किया ताकि परफेक्ट शॉट मिल सके। 60 साल के इस आदमी को, जिसका नाम टॉम क्रूज है, मेरे समेत हर एक्शन और मूवी लवर का सलूट है। टॉम क्रूज की जुलाई में रिलीज होने वाली मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की 7वीं मूवी है जो पार्ट 1 की शक्ल में होगी, जिसका दूसरा पार्ट 2024 में रिलीज होगा। डेड रेकनिंग पार्ट 2021 में रिलीज होना था, मगर कोविड की वजह से 4 दफा डिले होने के बाद इस साल जुलाई में रिलीज होगा। प्लॉट कुछ डिफरेंट नहीं है, डेडली वेपन ट्रेस करना है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ट्रेलर में मूवी का मेन विलन ईथन से कहता है कि इट नोज योर स्टोरी एंड हाउ इट एंड्स। मतलब किसी चीज की तरफ इशारा है उसका कि ये तुम्हारी स्टोरी जानता है और ये भी कि ये खत्म कैसे होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका इशारा कोई कंप्यूटर जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ होगा, जिसके पास हर चीज की करंट इन्फॉर्मेशन है और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकती है। वेल ऑब्वियस है, जिस तरह दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है तो अब हमें इस टॉपिक पे मूवीज भी काफी देखने को मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन इस वक्त न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब को मूवी कनेक्ट करेगी ईथन के पास से, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल की पहली मूवी में आईएमएफ एजेंसी का डायरेक्टर जो पहली मूवी के बाद गायब हो गया था, वो भी इस मूवी में वापस आया है। सो ईथन के माजी से कुछ ऐसा है जो पूरी तरह ईथन के पीछे है। इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन, जो ना सिर्फ ईथन के लिए बल्कि ईथन के करीबी दोस्तों के लिए भी है। वेल बैक टू बैक कुछ ऐसी मूवीज और ट्रेलर रिलीज हुए हैं कि सबकी स्टोरीज ओवरलैप करने लग गई हैं, जैसे जॉन विक, एक्सट्रैक्शन 2, मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट 10 या फास्ट एक्स। जॉन विक और एक्सट्रैक्शन के टाइलर की कमिटमेंट, मिशन इम्पॉसिबल में पूरी दुनिया का ईथन के पीछे लग जाना, जस्ट लाइक जॉन विक। और जॉन विक, एक्सट्रैक्शन 2 और मिशन इम्पॉसिबल में फैमिली और दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाना मुझे फास्ट 10 की याद दिला रहा है। आई नो मैं मिक्स कर रहा हूँ, बट बैक टू बैक कुछ ऐसी फीलिंग ही आ रही है। और हाँ, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में भी तो सेम दोस्त और फैमिली वाला कंसेप्ट था। इन द एंड रियल लाइफ में भी बात सिर्फ अपनों पे ही आकर रुकती है। अब बात दोस्तों और फैमिली पर आए तो ईथन भी उनके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ये मूवी दूसरे पार्ट का बिल्डअप भी हो सकती है, क्योंकि फास्ट 10 की तरह इसका भी दूसरा पार्ट आना है। तो हो सकता है इस पार्ट में ईथन का कोई करीबी दोस्त मर जाए, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। जस्ट लाइक फास्ट 10, इस मूवी में भी काफी पुराने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। आई नो मैं कंपेयर कर रहा हूँ बार बार, बट जो सच है वो यही है कि एक्शन मूवीज अपने कंसेप्ट के हिसाब से ओवरलैप कर रही हैं। डायरेक्शन क्रिस्टोफर मैक्यूरी के हाथ में है, जिनके साथ टॉम की अब तक 10 मूवीज आ चुकी हैं, जिनमें जैक रीचर, एज ऑफ टुमारो, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन, टॉप गन मैवरिक शामिल हैं। अब ऐसी मूवीज के बाद ये कहा जा सकता है कि भाई जब दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कमाल ही करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल के ओल्ड फैन समझ सकते हैं कि मूवीज का स्टाइल वही पुराना ही होगा, ऐसे नहीं है कि बहुत ही कुछ नया आ जाएगा। बट हु केयर्स, जब तक टॉम क्रूज और उनके रियल स्टंट मूवीज में हैं, हम हाजिर हैं टॉम के लिए। वैसे इसका ट्रेन सीक्वेंस देख के मुझे अनचार्टेड गेम की भी याद आ गई है। फॉलिंग ट्रेन ऑलमोस्ट हर एक्शन मूवी का हिस्सा बन चुकी है। चलती ट्रेन की छत पर लड़ाई हो, या टनल से गुजरते हुए कोई सीन हो, या फिर ट्रेन की किसी ऊंची जगह से ब्रिज के टूटने के बाद गिरने की बात हो, ये एक्शन और थ्रिल को ऊपर ले जाने के लिए लगता है कोई डिफॉल्ट फार्मूला है, और इस सब में हीरो का जिंदा बच जाना। वेल ठीक है, चलेगा, अब आदत हो गई है। एक खबर ये भी है कि हो सकता है पार्ट 2 के बाद ईथन हमेशा के लिए मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को गुड बाय कह दे, मगर टॉम क्रूज ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि ऐसा होगा या नहीं होगा। एज अ मिशन इम्पॉसिबल फैन मेरी होप्स इस मूवी के लिए बहुत हाई हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 या एक्स का मूवी रिव्यू आने वाला है, मिस मत कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।